नमस्कार। तो आइए आज हम जानेंगे कि हमारे हाथों में ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो यह दर्शाती है कि हमें कोई उच्च पद को प्राप्ति होगी या सरकारी पद को प्राप्ति होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सरकारी पद के लिए अगर हमें वो रेखाओं को देखना है तो सबसे पहले हमें पर्वतों के पास जाना होगा, क्योंकि हमारे हाथों में जो हमारे सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत, बुध पर्वत और शनि पर्वत, ये मेन कारक होते हैं किसी भी रेखाओं को बल प्रदान करने में। इनका बहुत ही बड़ा सहयोग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो हमारे हाथों में इस तरह की रेखाएं हैं वह हमें किस तरह के फल देती हैं। देखिए, अगर आपके हाथ में इस तरह का कुछ निशान या रेखाएं इस तरह की हैं जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, तो इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति जो है उच्च पद को या बहुत ही सफल व्यक्ति बनेगा। ये सिर्फ 4 रेखाएं हो तो बिल्कुल क्लियर, और कोई रेखा की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी हैं, कहीं से कटी नहीं हुई हो, कहीं से टूटी हुई नहीं हो, तो व्यक्ति बहुत ही सफल व्यक्ति बनता है। अब हम बात करते हैं कि सरकारी पद के लिए क्या होना ज़रूरी है हमारे हाथों में। तो देखिए, अगर कोई भाग्य रेखा से एक रेखा गुरु पर्वत तक जाती हो, तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करेगा। उसे सफलता मिलने की संभावनाएं जो हैं प्रबल हो जाती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करता हो तो उसे सफलता मिलने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा नहीं हो और कोई रेखा जीवन रेखा से सूर्य रेखा तक जा रही हो, तो यह भी एक भाग्य रेखा का ही काम करता है। और ऐसे व्यक्ति भी अच्छे पद को प्राप्त करते हैं और इन्हें भी सरकारी नौकरी में सरकारी सहयोग प्राप्त होता है। अब एक दूसरी तरह की रेखाएं भी देख लेते हैं। अगर भाग्य रेखा इस तरह है और सूर्य रेखा पर कोई रेखा इस तरह टच कर रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि, पैसा, प्रमोशन, सभी प्रकार का सुख मिलता है। इन्हें भी सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल संभावना होती है। अब एक और देख लेते हैं। अगर सूर्य रेखा, यह सूर्य रेखा है, यहाँ से कोई एक रेखा गुरु पर्वत तक चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति को उच्च प्रशासनिक पद मिलता है।
पर यह भी याद रखें कि इन्हें अपने अंदर द्वेष की भावनाएं नहीं लानी है, और साथ ही साथ मदद करते रहें। और एक तरह की रेखाएं हैं जो हमारे हाथों में दर्शाती हैं उच्च पद को। अगर गुरु पर्वत पर कुछ इस तरह की रेखाएं हो तो ऐसे लोग भी उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग भी सरकारी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अगर भाग्य रेखा से कोई रेखा बुध पर्वत तक जा रही हो और एक रेखा सूर्य रेखा से टच करके ऊपर जा रही हो, कुछ इस तरह, और यह दो रेखाएं हैं, तो ऐसे लोग भी बहुत ही उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। और यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी जो सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत है, यह भी अच्छा डेवलप होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें अपने अंगूठे के भी बारे में देखना पड़ता है कि अंगूठा भी हमारा शक्त होना चाहिए और काफ़ी ऊंचाई तक होना चाहिए, लंबा अंगूठा होना चाहिए। और जो हमारी ये लिटिल फिंगर है, यह थर्ड पोर के ऊपर तक पहुंच रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।